हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईएफएस। तो वंस अगेन आप सभी का स्वागत है आईएफएस के इस यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। तो आज का जो टॉपिक है, आज पढ़ो कल पहचाने जाओगे। तो ये जो टॉपिक है ना दोस्त, लोगों को लगता है क्या ही है, इसमें क्या ही बताएंगे सर। वाकई में यकीन मानिए, अगर आप ये सेशन देखते हैं तो आपकी किस्मत बदल सकती है। बस ईमानदारी से चीजों को एनालाइज करिए, आपको महसूस होगा कि वाकई में जो आज हम कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। जो भी चीजें हैं उसे हम सही कर सकते हैं। तो जो भी हमारे आईआईटी एस्पिरेंट हैं और सीयूटी पीजी एस्पिरेंट हैं, आप सभी के लिए ये सेशन बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत बड़ी गलतियां कर दी है ऑलरेडी। क्यों? क्योंकि आप अपने मेहनत पे भरोसा ही नहीं कर रहे हो। तो उन्हीं विषय पे आज हम इस सेशन में बात करेंगे। तो अगर आज आप मेहनत करोगे तो कल आप पहचाने जाओगे, एक्चुअल में पहचाने जाओगे। आपकी एक अलग आइडेंटिटी होगी और आपकी एक अलग पहचान होगी। आप आईआईटीएन के नाम से पहचाने जाएंगे। तो उसके लिए आपको कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। अगर वे कदम प्रॉपर तरीके से आपने उठाए तो आपको डेफिनेटली सफलता मिलेगी और आपकी जो आइडेंटिटी है वो आपकी जानी जाएगी। लोग जानेंगे आपको, जानने के लोग इच्छुक होंगे। और सबसे बड़ी बात यह होगा कि उस समय आपके हाथ में एक बड़ा हथियार होगा, जिसे कहते हैं शिक्षा। और शिक्षा के माध्यम से आप कुछ भी कर सकते हैं। तो शिक्षा बहुत जरूरी है। तो इसी विषय में आज हम इस सेशन में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आज पढ़ोगे तो कल पहचाने जाओगे, ये कैसे हो सकता है। आइए इस विषय पे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले कि आपको अगर पढ़ाई करनी है तो आपको एक कंसिस्टेंसी बनानी होगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंसिस्टेंसी जो होता है हर एक सफलता की चाबी होती है। जो भी इंसान आज सफल हुए हैं, सारे के सारे अपना एक रेगुलर रूटीन बनाए हुए हैं, उसके बिहाफ पे उन्हें सफलता मिली है। ऐसा नहीं कि आज आए और कल चमक गए। कोई भी इंसान हो, आज के टाइम में इतना आसानी से नहीं चमकता है। उसे चमकने में वक्त लगता है। जैसे आप एक क्रिकेटर का एग्जांपल ले लीजिए। कोई भी क्रिकेटर आसानी से नहीं चमकता, उसने स्टार्टिंग से ही मेहनत किया है। कई सालों की मेहनत होती है, तब जाके वो चमकता है। तो आप सबको भी चमकता हुआ सितारा बनना है तो आपको क्या करना होगा, एक कंसिस्टेंसी बनानी होगी, रेगुलर पढ़ाई में रूटीन रखना होगा। मान लीजिए आप 2 ही घंटा पढ़िए, 2 ही घंटा पढ़िए, दैट सफिशियंट। डजेंट मैटर, कुछ भी इसके आगे नहीं डिफाइन कर होगा। आपको केवल क्या करना है, बस फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ रेगुलर। अभी आपके पास 2027 में एग्जाम है आईआईटी का। तो 2027 के एग्जाम के लिए आपके पास टाइम है। अब इस टाइम को आप कैसे देख रहे हो ये मैटर करता है। अगर आपने पर डे ईमानदारी से 2 घंटा अपने ऊपर दिया तो आपके लिए सबसे बड़ा हथियार होगा। क्योंकि 2 घंटे वे टाइम दीजिए जो आप प्रॉपर तरीके से उसे यूटिलाइज कर रहे हो। ये नहीं कि नाम मत 2 घंटे के लिए हमने किताबें रख ली, पास में बैठ गए और कह रहे हैं सर हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो वो वाली पढ़ाई नहीं चाहिए दोस्त। पढ़ाई हमें वो वाली चाहिए जो ईमानदारी की, जिसमें आपको लगे कि हाँ आज हमने 2 घंटे दिए तो उसका आउटपुट आना चाहिए। कोई क्वेश्चन आए उससे रिलेटेड तो आपको उसका आंसर आना चाहिए। तब आप समझिए आप एक सही डायरेक्शन में। अदरवाइज आप एक गलत डायरेक्शन है। आपने पढ़ाई किया और आपसे एक क्वेश्चन तक नहीं बन पा रहा है, जिसका मतलब आपने पढ़ाई जीरो लेवल पे की है। आई बात समझे? तो आपको एक कंसिस्टेंसी बनानी है। रेगुलर 2 घंटा पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए और इतने अच्छे से पढ़िए हर एक टॉपिक को। थोड़े ही टॉपिक को पढ़िए। मान लीजिए आप आज आपने 4 ही पेज पढ़े, तो 4 पेज अच्छे से पढ़िए, उसके कंसेप्ट को समझिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करिए। उस तरीके से आप पढ़ेंगे तो आपको किसी भी एग्जाम में आप जाएंगे, आपको डेफिनेटली सफलता मिलेगी, बहुत आसानी से सफलता मिलेगी। तो ये सबसे बड़ा हथियार है दोस्त। अगर मैं इसके बाद बात करूं, तो अगर आज आप सेक्रीफाइस करेंगे ना, तो कल की स्पॉटलाइट जो है आपके नाम पे होगी। यानी हर एक अचीवर के पीछे जो होता है दर्द होता है, मेहनत होता है, स्ट्रगल होता है। आज जो आपको लग रहा है डिस्कंफर्ट जोन में है, वो कल आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। तो काफी लोग सोचते हैं कि सर पढ़ाई करेंगे तो हम काफी अनकंफर्टेबल फील करते हैं कि सर पढ़ाई करना है, बोरिंग सा काम है। जो बोरिंग लगता है वही आपके लिए अच्छा होता है। ये बात ईमानदारी से अपने दिमाग में बैठा लीजिए। जो इंसान जिस काम से बोर हो रहा है, समझ लीजिए वही काम उसको आगे ले जा सकती है। और इंसान तभी बोर होता है क्योंकि उसे उस काम में मजा नहीं आता है। और मजा केवल उसी काम में नहीं आता जो अच्छे काम होते हैं। अच्छे कामों में कभी मजा नहीं आता। जो बुरे काम होते हैं उसमें बड़ा इंटरेस्ट लगता है, जैसे दोस्तों के साथ पार्टी करना, मोबाइल में स्क्रोलिंग करना, धीरे धीरे वीडियोस देखना, उसमें बड़ा मन लगता है सबका। सारा टाइम रील देखने में बड़ा अच्छा लगता है। सब लोग ऐसा करते हैं। तो इन चीजों को आपको अवॉइड करना है। दोस्तों की पार्टीज,
मोबाइल में स्क्रोलिंग करना, उसके साथ साथ मूवीज वगैरह देखना अभी थोड़ा सा स्टॉप रखिए। करंट टाइम में कैरियर पे फोकस करना है। आप जितना सेक्रीफाइस करेंगे इन सारी चीजों को, उतना बेहतर आपका कल होगा। आपका कल जो है वो आज पे डिपेंड करता है, आज पे निर्भर करता है। आज आप कैसे हो ये मैटर करता है, कल आपका कैसा हो। अगर आज आपने अपने आप को नहीं संभाला तो कल आपका अच्छा नहीं होने वाला। कल आप वही भटकते रहोगे कि सर क्या करें, हमने एमएससी कर लिया, नॉर्मल कॉलेज से कर लिया सर एमएससी तो सुना था करने से फायदे होंगे, पर कुछ फायदा ही नहीं हुआ। तो फायदा क्यों होगा? फायदा तब होगा जब आपने उसमें अपनी थोड़ी सी मेहनत लगाई होती, आपने थोड़ा सा टाइम दिया होता, थोड़ा सा आपने पढ़ाई किया होता, अच्छे से उसे समझा होता कि उसमें क्या गहराई है, उस गहराई तक गए होते तो आपका कंसेप्ट क्लियर रहता, आपका विजन क्लियर रहता, आपका एम क्लियर रहता, आपका जो टारगेट है वो क्लियर रहता, और आपको जो चाहिए वो बड़े आसानी से आपको अचीव हो जाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्त कि करंट टाइम में मैक्सिमम बच्चों के साथ ये समस्या आ गई है कि और रील पे फोकस करेंगे, पढ़ाई पे फोकस ही नहीं करना है, पार्टीज पे फोकस करेंगे, दोस्तों के साथ घूमने में फोकस करेंगे। इसकी वजह से वे अपने लाइफ को स्पॉइल कर ले रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि आप सभी लोग करंट टाइम में एक नॉर्मल एजुकेशन जितना जरूरी है, मैं नहीं कहता कि आप बहुत दूर तक सोचो, बट मेरा ये कहना है कि जितना सोचो उतना सॉलिड सोचो, उतना करो और उसमें 100% अपना दो, तब आपको जाके सफलता मिलेगी। आपका जो भी टारगेट होगा बड़ी ही आसानी से अचीव होगा दोस्त। बस आप लोग उन चीजों पे फोकस करें। तो आज सेक्रीफाइस करेंगे तभी कल आपका अच्छा होगा। तो आज बंद करना है दोस्तों के साथ घूमना, आज बंद करना है पार्टीज, और आज बंद करना हमें मूवीज कम से कम देखना है, और स्क्रॉल करने वाला जो मोबाइल वाला सिस्टम है उससे भी कम करना हो। अगर ये सारी चीजें करते हैं तो आपके लिए एक बेहतर कल दिखेगा आपको। आज ही आपको यकीन हो जाएगा, आज ही आप ईमानदारी से 2 घंटे बैठ के पढ़ के देखिए, और आप अगले दिन आपके अंदर एक अलग सी एनर्जी दिखेगी, क्योंकि आपका जो सोचने का जो लेवल होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है एज कम्पेयर टू अदर लोगों के कंपेयर में। यानी हम बात कर रहे हैं, यानी आपका जो सोचने की टेंडेंसी होती है वो बदल जाती है, क्योंकि हमने चीजों को सही तरीके से परखा है, समझा है, जाना है, पहचाना है। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्त। तो चलिए दोस्त, ज्यादा तो हम बातें नहीं करेंगे, बट हम लास्ट पॉइंट ये कहेंगे कि आज अगर आप मेहनत करोगे तो कल पहचान। तो आपका जितना ज्यादा हो सके आप हार्डवर्क करिए, मेहनत करिए, ईमानदारी से फुल फोकस करिए, और इस बार आपका आईटीजीएम का जो एग्जाम है उसे क्लियर करके जाना है, और इस बार सिलेक्शन लेकर के आईटीएम का टैग लेके निकलना है। तो इस प्रॉमिस के साथ आप लोग यहां से जाइएगा कि हमें इस बार आईटीएम बनना है, तो आपको उसके लिए करना होगा कड़ी मेहनत। तो चलिए दोस्त, हम यहाँ पे बात करते हैं, आप सभी लोग अगर चाहते हैं आईआईटी बनना और आपको करना है हमारे साथ ज्वाइन, तो आप लोग हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप सभी के लिए आईएफएस लेकर के आया है चैंपियन 7.2 बैच। तो ये बैच हमारा जो है स्टार्ट हो रहा है 8 दिसंबर से, मतलब मंडे से। तो आप लोग बिना डिले किए फटाफट जाकर के बैच ज्वाइन कीजिए और मिलिए हमारे साथ लेक्चर्स में, जहां पे आप सभी का सारा जो सिलेबस है उसे कंप्लीट कराया जाएगा। उसके साथ साथ सीयूटी का भी सिलेबस आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट कराया जाएगा। तो यहाँ पे कूपन कोड अप्लाई करिए IFS10, आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट। तो चलिए दोस्तों, इसके साथ साथ आप लोग सोचेंगे सर क्यों, क्योंकि हमारा रिजल्ट जो है आप देख सकते हैं। तो इस रिजल्ट में अगर आपको भी शामिल होना है तो आप भी शामिल हो सकते हैं। 1000+ सिलेक्शन जो कि IIT JEM 2025 में देखने को मिला, तो आप भी सफलता की श्रेणी में शामिल हो सकते हैं। बस आपको क्या करना होगा, IIT JEM का एग्जाम क्लियर करना होगा, वो भी अच्छे रैंक के साथ। ठीक है दोस्त, तो आपको क्या करना है, जाकर के बैच ज्वाइन करना है, मिलना है हमारे साथ लेक्चर्स में, जहां पे हम आपको फुल गाइडेंस देंगे किस तरीके से आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है। इसके साथ साथ ये हमारे CUT के टॉपर्स की लिस्ट है, तो आप भी इस लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बस आज के लिए बस इतना ही करते हैं। बाकी कहानी, यानी अगर हम बात करें बाकी पॉइंट्स के बारे में, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिफाइन करेंगे। जो भी आपको डाउट हो, कुछ भी क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा, आपको जरूर डिफाइन करेंगे, उसके बारे में बताएंगे। और अगर आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिएगा इस सेशन को लाइक करने का और शेयर करने का। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। बाय बाय एंड टेक केयर।